ज़्यादातर अभी जो प्रोटेस्ट होता है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम होती है। तो आपके क्या चुनाव में क्या भागीदारी रहेगी इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, अभी आपके जितने दर्शक हैं सभी को सबसे पहले मेरा जोहार रहेगा। अभी उम्मीदवार का घोषणा उस तरह से नहीं किए हैं, लेकिन तैयारी बातचीत चल रहा है लोकसभा को लेकर के भी। आज बात हुआ कि जैसे हम लोग का रांची लोकसभा के लिए भी उम्मीदवार का नाम अभी हम लोग प्रस्ताव नहीं किए हैं, लेकिन बातचीत हुआ इस विषय पे कि राजधानी है, राजधानी का हम लोग का रांची लोकसभा है, तो यहाँ पर से भी कोई उम्मीदवार हम लोग लोकसभा में उतारने का बात हुआ। फिर रहा बात जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी या फिर महिला लोग जगे नहीं है, इस तरह का बात नहीं है। महिला जागरूक हैं, जगे हुए हैं, बस उनको मौका की तलाश है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जगह महिला लोग आते हैं, हर कार्यक्रम में जयराम दादा का महिला लोग आते हैं। बस यही है कि उन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को मौका देने की ज़रूरत है। और रहा बात हम लोग को विस्तार करने के लिए, तो हम लोग का लगभग लगभग क्रांति जो है कि झारखंड में आ चुका है। अपने अधिकार को लोग समझ रहे हैं, इसलिए जब भी पहले आंदोलन होता था, पहले बहुत सारे नौकरी करने वाले लोग जैसे मानदेय का चाहे अस्थायीकरण का, इस सब का पहले आंदोलन किया जाता था। लेकिन अब अगर किसी के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है, चाहे जो भी उन लोग को अगर लग रहा है कि ये गलत है, तो सब कोई आंदोलन को लेकर के आगे आ जाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। मतलब ये एक है कि जयराम दादा के द्वारा लोगों में इतना जागरूकता फैला दिया गया है कि अगर आपको कोई गलत कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। वही कारण है कि गांव में भी पहले भी ज़मीन वगैरह का हम लोग को लिया जाता था, लेकिन आजकल बहु बाजार चाहे कहीं पर भी अगर कुछ हो जाता है, ब्लॉक में कहीं भी धरना प्रदर्शन, ये सब अब आम बात हो गया है। मतलब लोगों में ऊर्जा और एनर्जी डालने का काम हम लोग के द्वारा किया गया है, जो कि सब अपना अधिकार को समझ रहे हैं। और इस अधिकार को समझते हुए लोग अब हम लोग का राजनीतिक में कदम रखने जा रहे हैं, और इसी आधार से देश में हम लोग का राज्य में बदलाव आएगा। क्योंकि हम लोग आंदोलन रोड में, सड़क में, सब जगह किए, लेकिन इसको अगर हम लोग सही दिशा में झारखंडियों को अगर लाभ देना चाहेंगे, या फिर झारखंडियों का जो अधिकार है उसको जब तक विधानसभा में जा करके नीति नियम नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और राजनेता हमेशा जो है कि वो लोग अपना काम करेंगे। इसलिए बदलाव आए बोल करके हम लोग वहाँ पे जाने का तैयारी चल रहा है। और आज हम लोग का लगभग इसी विषय पे बात हुआ। जैसे हम लोग का रांची जिला में 18 प्रखंड है, उसमें हर प्रखंड पंचायत में प्रभारी चयन किया गया है। तो ग्राम स्तर पे सब जगह उतना मतलब विस्तार कैसे कैसे करेंगे, किस आधार पे हम लोग मजबूती देंगे कि हम लोग को जीत को सुनिश्चित कैसे किया जाए। लोग जगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को फिर भी से हम लोग इस आधार से आ रहे हैं, सबको जोड़ने का काम करेंगे, कैसे कैसे किया जाएगा, वही सबको लेकर के आज हम लोग के बीच बात हुआ। क्या दमयंती मुंडा आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी? अभी तो देखिए, ये किसी एक का निर्णय नहीं है, पार्टी के द्वारा बातचीत करके ही तय किया जाएगा। किसी एक को ही हम लोग लीडर खुद अपने आप में नहीं, सबको लीडर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर बेहतर कोई करेंगे तो हम लोग उनको समर्थन करने का काम करेंगे। ये किसी को कहना अभी तय नहीं है कि कोई चुनाव में किनको दिया जाएगा, ये तो सब कोई का निर्णय के बाद ही उसको तय करेंगे कि किनको। वैसे देखा जाए तो कोयलांचल की तुलना में राजधानी में जो है जयराम महतो का जो सभा बहुत कम हुई है, तो क्या उस मतलब यहाँ पर प्रभाव भी तो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, तो क्या तैयारी करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है? नहीं नहीं, प्रभाव कम नहीं है। उधर आंदोलन का शुरुआत हुआ था, उधर आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो उधर वो लोग पहले से कर रहे थे, इसलिए उधर जागरूकता इधर भी है। लेकिन आंदोलन का शुरुआत उधर हुआ था, तो इसलिए लोगों को लगता है कि उधर का पकड़ बढ़िया है। लेकिन जब भी कुछ होता है, यहाँ पे आपका जेएसएससी कार्यालय का जब घेराव किया गया, कितना ज़्यादा संख्या में थे। आपका टाटी सिलवे में जब हम लोग का सभा हुआ, हम लोग का जयराम दादा का, उस समय लाखों लोग, इतना ज़्यादा कोई थे। तो राजधानी से सटा हुआ टाटी सिलवे है। अब हम लोग विचार कर रहे हैं आज बैठक में। देखिए, कोई भी सभा होती है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो भीड़ क्या वोट को हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं? हम लोग का जरा वोट में नहीं बदल सकते। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब मैडम जी, भीड़ इस तरह का नहीं है कि किसी को लाया जाता है। लोग अपने विचार से आते हैं, और जयराम दादा लोगों के दिल में इस तरह से गहराई से मतलब वास कर चुके हैं, मतलब इतना अच्छा से बैठ चुके हैं कि अगर उसमें कोई गोली से छल्ली छल्ली भी कर देना तो जयराम का नाम को नहीं मिटा सकते हैं। तो लोग जो है कि बस उनका छाप और सैंपल का मतलब सैंपल जो आएगा उसका इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से हमको मोहर मार के इसको विजय बनाना है। पहले ही लोग सोच के रखे हैं कि हमको जेबीकेएसएस का जो उम्मीदवार रहेगा हम उन्हीं को देंगे, इसलिए ये लोगों का दिग्भ्रमित है। और रहा बात अभी वर्तमान में हम लोग का जेएमएम का सरकार है,
अगर जेएमएम के द्वारा कुछ गलत काम होता है, मान लेते हैं जैसे सीजीएल का पेपर लीक हुआ, तो इसमें प्रतिपक्ष नेता हैं उनका सबसे पहले बयान आना चाहिए कि किस तरह से हुआ। कोई भी अगर गलत काम होता है तो उसमें हम लोग का जब केसेस पहले आ जाते हैं कि इस तरह गलत किया। अभी ना विधायक है ना सांसद है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रतिपक्ष का भूमिका हम लोग बढ़िया से निभा ले रहे हैं। मतलब आने वाला दिन में लोगों का भी हम लोग के प्रति कोई भी अगर परेशानी होते हैं, जैसे बहु बाजार में वो लोग बाउंड्री के अंदर छिप गए थे जो कई सालों से रह रहे थे, कई पीढ़ी, वो लोग टाइगर अदा को एप्लीकेशन के द्वारा ये अपनी दुविधा को बताए, जबकि वो लोग जा सकते थे यहाँ के जो राजनेता हैं उनके समक्ष भी, लेकिन उन्होंने इन पे भरोसा किया। मतलब जाहिर बात है कि लोगों की विश्वास हम पे आ रही है, हमारे संगठन पे आ रही है। तो इस सब को देखते हुए लगता है कि लोग जो है कि जेबीकेएसएस की ओर प्रभावित हैं और जेबीकेएसएस को आने वाला भविष्य समझ रहे हैं कि यही एक झारखंड का दिशा दशा। क्या जेबीकेएसएस पार्टी आने वाले भविष्य में जो जनता का विश्वास है उसको बरकरार रख पाएगी? जी, हम लोग का आंदोलन भी इसी को लेकर के हो रहा है और जितने कोई हैं जनभावना को लेकर के कर रहे हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा, हमारे अभी शहीद अंगद भाई हुए, बहुत साधारण परिवार से थे, कभी घर की स्थिति को कभी बयान नहीं करते थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ तब जाके देखे तब पता चला कि ऐसी खराब स्थिति है। वो लोग सब अपने मतलब आर्थिक स्थिति को जैसे भी है, लेकिन जेबीकेएसएस के साथ काम कर रहे हैं। तो जेबीकेएसएस किसी का इस तरह से नहीं कर सकते हैं। बहुत परेशानी के बाद जेबीकेएसएस का हम लोग का निर्माण हुआ है। सबके मन में था कि झारखंड में झारखंडियों को अधिकार मिले, लेकिन नहीं मिल रहा था। लोगों के मन में जो पीड़ा था, और इस पीड़ा को उजागर करने वाले हमारे संगठन के टाइगर जयराम महतो जी हैं। इसी कारण से लोग का हमारे तरफ लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो अब इतना कुछ करने के बाद अगर संगठन का निर्माण हुआ है तो संगठन इतना जल्दी ऐसा मतलब लोगों के साथ धोखाधड़ी वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो जनभावनाओं के साथ लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। कहीं भी कुछ प्रोग्राम होता है तो जल सहिया को, आंगनबाड़ी सेविका, बहुत सारे जैसे एलपीएस के माध्यम से लोगों को बस के द्वारा लाया जाता है। जैसे हमारे अड़की में बिरसा जयंती जिस दिन था 15 नवंबर को, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आदिवासी हमारे क्या बोलते हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए सीएनटी क्या बोलते हैं जमीन को बचाने को लेकर के अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का काम किए थे बिरसा मुंडा जी। उनका आदिवासी नाम को हटाने के लिए, या तो फिर बिरसा मुंडा का नाम को, जन्मतिथि को हटाने को लेकर के जनजाति गौरव दिवस करके इस दिन को मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इतिहास का पन्ना में हो सकता होगा बिरसा मुंडा का जन्मतिथि को दबाने का काम किया जा रहा है। उनको अगर मान लेते हैं बिरसा मुंडा का जयंती दिन ना भी कहते तो कम से कम झारखंड स्थापना दिवस कहते, तो उसमें जानते हैं कि हाँ झारखंड स्थापना हुआ था बिरसा मुंडा के जयंती पे, लेकिन उस नाम को बदल दिया जा रहा है। और आदिवासी गौरव दिवस, ये बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचने का काम हो रहा है। उस दिन वहाँ बहुत बड़ा मतलब आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सच्चाई है। आपको उस दिन वहाँ पे बहुत सारे जगह से बस से भी कोई को लाया जा रहा था। मतलब उनका कार्यक्रम में सभी सारा फैकल्टी जितने भी काम करते हैं गांव स्तर में चाहे प्रखंड स्तर में, सब कोई को बस भेज के लोगों को लाया जाता है। हम लोग में कहीं नहीं है कि आपको किसी को बस दिया जाए चाहे लाया जाए। आरोप लगाने के पीछे कुछ मन में इस तरह से होता है। जैसे 28 मई को राष्ट्रपति यहाँ क्या बोलते हैं संसद भवन का निर्माण हुआ, उस समय राष्ट्रपति महामहिम हम लोग की द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन करना चाहिए था, उपस्थित होना चाहिए था। उनको वहाँ से मतलब उनको शायद कहीं पे भेज दिया गया होगा, चाहे जो भी है, वहाँ पे उपस्थिति नहीं हुआ। मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखद बात है जो लोग बोलते हैं, मतलब बोला जा रहा है इस तरह से, और हम लोग के साथ इस तरह किया नहीं जा रहा है। इस सब को जनभावना को हम लोग देखते हुए इसमें आ रहे हैं, कर रहे हैं कि इस तरह किया जाए बोल के।